हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे 6 से 8 अप्रैल 2024 के। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट जो है अनअर्थ की गई है, तो ये कहाँ जो है एक्सकवेट की गई है। आंसर है इसका पड़ता बेट, गुजरात में। तो कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, वहाँ पर जो है ये अनअर्थ हुई है सेटलमेंट। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट को जो है डिस्कवर किया है कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में, पड़ता बेट में। यहाँ से क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो अनअर्थ किया गया है पॉटरी को, बीड्स मिले हैं, टूल्स जो कॉपर और स्टोन के बने हैं, कुछ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन्स मिले हैं, ठीक है। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स भी एक्सकवेट किए गए हैं जिसमें दर्शाता है सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स जो कि लोकल पत्थर से बनी हुई हैं। फिर डेटिंग से पता चला है कि ये जो सेटलमेंट है दिस एग्जिस्टेड फ्रॉम 3200 BCE टू 1700 BCE। तो ये जो है 5000 साल पुरानी हरप्पन सेटलमेंट है जिसकी की डिस्कवरी हुई है गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो आने वाले पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की बिल्किस मीर जो हैं, इट इज़ हर रोल इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर इंडिया। तो ये रोल क्या है? तो आंसर है इसका शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सर्व एज ए ज्यूरी मेंबर एट द ओलंपिक्स, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक्स में जो है इंडिया की बिल्किस मीर जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, शी विल मेक हिस्ट्री, शी विल बी द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम ए ज्यूरी मेंबर एट द ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स में बनेंगी। थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो 1998 से शी हैज़ बीन ए कैनूइस्ट और ये इन्होंने इंडियन विमेंस कैनूइंग टीम को कोच भी किया है। तो शी इज़ एन एस्पिरेशन फॉर यंग एथलीट्स, ठीक है। तो बिल्किस मीर फर्स्ट इंडियन ज्यूरी मेंबर फॉर ओलंपिक्स। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि रिसेंटली बेल्जियम के ब्रसल्स में 4 अप्रैल को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन नेटोज़ हिस्ट्री उसे सेलिब्रेट किया गया। तो क्या था ये माइलस्टोन? तो आंसर है इसका 75th एनिवर्सरी थी नेटो की फाउंडेशन की। तो नेटो जो है इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रसल्स, बेल्जियम में। तो यहाँ पर जो है 75th एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए एक सेरेमनी रखी गई थी। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं नेटो के बारे में, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 को वाया द साइनिंग ऑफ ए ट्रीटी। तो क्या थी ये ट्रीटी? या तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। तो ट्रीटी में ये साइन किया गया कि अटैक ऑन वन मेंबर स्टेट विल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स, ठीक है। और फिर उसी तरीके से उससे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अब करंटली जो है 32 मेंबर स्टेट्स हैं नेटो में। नेटो के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो बेल्जियम के ब्रसल्स में हैं। और न्यूएस्ट मेंबर्स जान लेते हैं। तो अप्रैल 2023 में फिनलैंड ने जो है ऑफिशियली ज्वाइन किया और अभी मार्च 2024 में स्वीडन बिकेम द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन नेटो, ठीक है। तो 75th जो है एनिवर्सरी थी नेटो की, तो हमने उसके बारे में स्टैटिक जीके कवर किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है DRDO की न्यू वेपन सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी जो है ये कहाँ कंस्ट्रक्ट की जा रही है? तो ये नई जो टेस्ट फैसिलिटी बनने जा रही है दिस इज़ गोइंग टू बी इन वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जुनपुट विलेज में जो है नई DRDO की फैसिलिटी बनेगी। तो यही है न्यूज़ कि DRDO इज़ टू बिल्ड ए न्यू टेस्ट फैसिलिटी इन वेस्ट बंगाल। तो ये जुनपुट विलेज में बनेगी और स्ट्रेटिजिक लोकेशन है। जैसे जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है अभी करेंटली उड़ीसा में, उड़ीसा के चांदीपुर में, तो वैसे ही ये वाली फैसिलिटी भी जो है बे ऑफ बंगाल के पास में है। इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि ये जो उड़ीसा वाली फैसिलिटी है यहाँ पे काफ़ी वर्कलोड हो गया, तो उसको ईज़ करने के लिए एक नई टेस्ट फैसिलिटी बना रहा है DRDO।
अब चल रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि मैसिव अर्थक्वेक हिट्स ताइवान, द आइलैंड नेशन ऑफ ताइवान। तो रिसेंटली जो है 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था ताइवान में। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ताइवान जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। तो जान लेते हैं कि क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या फिर इसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। तो पैसिफिक ओशियन के अराउंड जो पाथ है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिव वॉल्केनोज, और वहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो प्लेट मूवमेंट की वजह से वहाँ पर कॉन्स्टेंटली अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज उस पाथ पर आते हैं, विच इज़ नोन एज द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एंड ताइवान लाइज ऑन इट। अगला आर्टिकल हम देख रहे हैं कि लैंसेट की एक स्टडी के हिसाब से जो ग्लोबल लाइफ स्पैन है ह्यूमंस का, दैट हैज़ इंक्रीज्ड। तो इस स्टडी के हिसाब से ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ऑन एन एवरेज 6.2 ईयर्स जो है इंक्रीज कर गई है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस रिपोर्ट का कहना है कि और भी ज़्यादा राइज हुआ है। तो 8 ईयर्स जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है पिछले 3 डेकेड्स की अगर हम बात करें, विच इज़ द पीरियड फ्रॉम 1990 टू 2021। तो इंडिया के लिए 8 ईयर्स राइज की है। और वर्ल्ड में कहाँ पर है कि बिगेस्ट इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिला है, तो दैट इज़ इन भूटान। तो 13.6 ईयर्स उनका जो इंक्रीज दिखा रहा है ये रिपोर्ट इन दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आगे चलते हैं। तो अगला आर्टिकल कहता है कि इंडिया टू इस्टेब्लिश फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। तो SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है इंडिया बनाने जा रहा है। तो पहले समझ लेते हैं ये चीज़ क्या है। तो बेसिकली इंडिया जो है इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स के लिए स्टोरेज जो है कंस्ट्रक्ट करेगा, जिससे कि मैनेज करेंगी प्राइवेट कंपनीज। अब वहाँ पे ऑयल स्टोर होगा, तो नॉर्मल टाइम्स में तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उस तेल को बाय एंड सेल कर सकती हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी स्टॉक पाइल्स पड़ी हुई हैं। बट अब इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होगा कि गवर्नमेंट गेट्स द फर्स्ट एक्सेस टू बाय दैट ऑयल। ठीक है, तो वो जो स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है गवर्नमेंट विल हैव द फर्स्ट राइट टू इट। ठीक है, तो कहाँ पर बन रही हैं ये 2 नई ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़? तो एक बनेगी आपकी कर्नाटका में और दूसरी उड़ीसा में। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR कहाँ पर? कर्नाटका एंड उड़ीसा। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रोप किया है आयुष्मान खुराना, हु इज़ एन एक्टर, एज इट्स यूथ आइकन। तो पर्पज़ क्या है आयुष्मान खुराना को रोपन करने का? ताकि यूथ में अवेयरनेस जो है बढ़ाई जाए टू वोट इन दी अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, तो यूथ का जो है वोटर टर्नआउट अच्छा रहे, उसके लिए आयुष्मान खुराना को रोपन किया गया है एज यूथ आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला न्यूज़ हम देख रहे हैं कि लैंडमार्क एक UN रेजोल्यूशन जो है पास किया गया है टू प्रोटेक्ट इंटरसेक्स पीपल की राइट्स। तो देखते हैं ये क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है उसे पास कर दिया गया है। तो देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ UNHRC अडॉप्टिंग दिस रेजोल्यूशन। सो दिस इज़ ए कॉल टू एक्शन, यानी कि ये रेजोल्यूशन दूसरी कंट्रीज़ को कह रहा है टू प्रोटेक्ट द इंटरसेक्स पीपल फ्रॉम वायलेंस, इंश्योर देयर राइट्स, बॉडीली ऑटोनॉमी एंड फाइट मिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट दैम। तो अब इंटरसेक्स पीपल वो लोग होते हैं जो कि बाइनरी डेफिनेशन ऑफ मेल फीमेल में फिट इन नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख रहे हैं एंशियंट कॉइन्स जो हैं डिस्कवर किए गए हैं तेलंगाना में। तो ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड 3730 लेड कॉइन्स एट दी फेनिगरी बुद्धिस्ट साइट। कहाँ पर? तेलंगाना के सूर्यपेट में। अब इसको डेटिंग से पता चलता है कि दीज कॉइन्स बिलोंग टू द इक्ष्वाकु पीरियड डेटिंग बैक टू दी 3rd-4th सेंचुरी। ठीक है, अब यूनिक फीचर कॉइन्स का क्या है कि एक तरफ तो एलिफेंट का सिंबल है और दूसरी तरफ जो है एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैन के रिलेटेड एक सिंबल है। ठीक है, तो उज्जैन एंड एलिफेंट का सिंबल है कॉइन्स के ऊपर।
अब सिग्निफिकेंस क्या है डिस्कवरी का, एक तो इक्ष्वाकु पीरियड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंडियन हिस्ट्री में, तो इस डायनेस्टी के ऊपर कुछ लाइट स्प्रेड करता है, ठीक है, इसके बारे में बताता है। और ट्रेड कनेक्शंस क्लियर होते हैं इससे, क्योंकि उज्जैन का सिंबल प्रेजेंट है कॉइन्स पे, तो देयर मस्ट हैव बिन सम ट्रेड लिंक्स बिटवीन तेलंगाना एंड द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैन। आगे हम देख रहे हैं कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI का चेयरमैन जो है किससे इलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो है एक एपेक्स डेयरी कोऑपरेटिव है, इसने रिसेंटली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया और उन्होंने अपने में से अमंगस्ट देमसेल्व्स जो है चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को पिक किया है। तो डॉक्टर मिनीश शाह जो हैं इलेक्ट हुए हैं एज द चेयरमैन ऑफ द NCDFI। तो आगे हम देख रहे हैं कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच, ठीक है। तो ये रिसेंटली कंडक्ट हुई ऑफ द कोस्ट ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। ऑब्जेक्टिव था इसका कि प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ टू मैरीटाइम थ्रेट्स जो है एनहांस की जा सके। इसमें पार्टिसिपेट किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन नेवी ने एंड दी लोकल पुलिस, ठीक है। तो सागर कवच मैरीटाइम थ्रेट्स के लिए जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया ऑफ द कोस्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। आगे हम देख रहे हैं कि इंडियाज़ AI इंजीनियर लॉन्च हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कॉल्ड देविका, एज ए पोटेंशियल राइवल टू दी US का जो डेविन AI है। अब ये जो है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है एंड इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मुफीद VH फ्रॉम केरला, ठीक है। तो दिस इज़ द कंपनी दैट हैज़ क्रिएटेड दिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो कि है देविका AI। तो डेविन की तरह ही ये भी जो AI है मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर जो है बेस्ड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेशनल मैरीटाइम डे। तो ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को। 2024 की इसकी थीम थी नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस दिन का ये है कि 5 अप्रैल 1919 को जो है लॉन्च हुई थी इंडिया की पहली शिप SS लॉयल्टी। तो उसी चीज़ को कमेमोरेट करने के लिए नेशनल मैरीटाइम डे जो है 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को और इस साल भी 7 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ। सो दिस डे मार्क्स द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाउंड हुई थी आपकी 7 अप्रैल 1948 को। थीम है इस साल का माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। आगे चलते हैं। तो एक AI डिजिटल हेल्थ प्रमोटर जो है सैरा, ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी पहले देखते हैं। तो स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो ये जो है प्रमोट करेगा हेल्दी हैबिट्स को, हेल्थ रिस्क और मेंटल हेल्थ वगैरह पे इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेगा। WHO ने इसे लॉन्च किया है और 24/7 जो है ये अवेलेबल रहेगा और 8 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। आगे हम देख रहे हैं आकाश तीर सिस्टम। तो इंडिया के एयर डिफेंसेस को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें जो है आकाश तीर सिस्टम जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है, इसे डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो आकाश तीर सिस्टम जो कि कंट्रोल करेगा, रिपोर्ट करेगा एयर डिफेंस एक्टिविटीज़ फॉर द इंडियन आर्मी। तो देखते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले बेटर आइज इन द स्काई, तो एक रियल टाइम पिक्चर मिलेगी एयर स्पेस एक्टिविटी की इंडियन आर्मी को। फिर उसके बाद फास्टर रिस्पॉन्स जो है अलाउ करेगा, क्योंकि जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आर्मी पर्सनल कैन रिएक्ट क्विकली। फिर तीसरी चीज़ ये है कि ये मेड इन इंडिया है, तो आत्मनिर्भर भारत के साथ अलाइन करता है, तो गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस सेक्टर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है आकाशतीर सिस्टम को किया है डेवलप। आगे हम देख रहे हैं कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड फॉर दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म की है नेशनल कैपिटल के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके जो हेड हैं वो है फॉर्मर जज नजमी वज़ीरी। अब रीज़न इसे बनाने का ये है क्योंकि
कोर्ट हैज़ एक्टेड ऑन दी कंसर्न्स, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं फुली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के कंसर्न्स थे। यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोऑपरेशन ना होने की वजह से कोर्ट ने एक्ट किया है। इम्पॉर्टेंस इसका ये है, एक तो पहले हमें पता ही है कि दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, तो अर्बन फॉरेस्ट वाइटल हैं फॉर सिटीज़ लाइक दिल्ली टू कॉम्बैट दैट पोल्यूशन, क्लाइमेट इम्पैक्ट को कॉम्बैट करने के लिए, कुछ ग्रीन स्पेसेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो दिल्ली के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमेटी बनी है अंडर नजमी वजीरी, जो कि फॉर्मर जज है। आगे हम देख रहे हैं वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट और ग्रीन हाइड्रोजन समिट। तो इसको कोई वर्ल्ड बॉडी नहीं कंडक्ट करा रही है, यूए की एक क्लीन एनर्जी कंपनी है मैजडार। तो ये जो है ये 2 इवेंट्स होस्ट करने वाली है यूएई के अबू धाबी में। तो एक तो है आपका वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, यानी कि क्लीन एनर्जी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से ये डील करेगा, और दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन समिट, जो कि हाईलाइट करेगा कैसे ग्रीन हाइड्रोजन जो है नेट ज़ीरो एमिशंस और एनर्जी ट्रांजिशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है ये इन इवेंट्स को कंडक्ट कर रही है, होस्ट कर रही है। आगे हम देख रहे हैं लास्ट न्यूज़ आज के लिए, कोटि गीता लेखन यज्ञ इनिशिएटिव। तो प्रधानमंत्री ने भी जो है इस इनिशिएटिव को हाईलाइट किया, तो क्या है ये देखते हैं। तो दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड कि हैंड राइट किया जाए कंप्लीट भगवद गीता को इन वट एवर लैंग्वेज दे वांट, और इस तरीके से जो है 1 करोड़ हैंड रिटन कॉपीज़ क्रिएट की जाएँ भगवद गीता की विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है, फिर उसके बाद जो कंप्लीटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें कर्नाटका के उडुपी के श्री कृष्ण टेम्पल में जो है ऑफर किया जाएगा। तो ये है ये इनिशिएटिव कोटि गीता लेखन यज्ञ। रिलेटेड डेटा में देख लेते हैं कि भगवद गीता जो है सीक्रेट हिंदू टेक्स्ट है, ये तो हमें पता ही है। तो ओरिजिनली जो है ये संस्कृत में लिखी गई थी बाय महर्षि वेद व्यास। ठीक है, तो अब जो है जल्दी से ये जो क्विज़ है 10 क्वेश्चंस हैं इसमें बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ NCDFI, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आंसर मैं बताती हूँ। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मनीष शाह। दूसरा क्वेश्चन है, विच 2 states आर गेटिंग न्यू ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ इन इंडिया फॉर एमरजेंसी रिजर्व्स। ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी जो है कहाँ पे, तो हमें स्टेट बताना है इसमें। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, कर्नाटका एंड उड़ीसा। अच्छा, इसमें एक बात, इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है इस PDF को डाउनलोड करके यू कैन सॉल्व दी आंसर्स, सॉल्व दी क्वेश्चंस, और आंसर्स जो हैं उसके आपको एंड में लिखे हुए मिल जाएंगे सेम PDF में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So, but if you want to solve with me, तो we'll continue. What does the acronym NATO stand for? और इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, मेन एम क्या है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये, और एक प्रोवाइड करती है कलेक्टिव मिलिट्री डिफेंस फॉर यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, जो इसकी मेंबर हैं। 32 मेंबर्स हैं, हमें पता है नेटो के। तो 4th क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कोटि गीता लेखन यज्ञ जो है इनिशिएटिव, इसका क्या गोल है? ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू क्रिएट 1 करोड़ हैंड रिटन कॉपीज़ ऑफ द भगवद गीता, जिन्हें फिर श्री कृष्ण टेम्पल में जो है चढ़ाया जाएगा। 5th क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू लीड दी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो दिल्ली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए कमेटी बनी है, उसे कौन लीड कर रहा है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो फॉर्मर जज हैं नजमी वजीरी। क्वेश्चन 6 है, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द यूथ आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं। पर किसके लिए लिया गया है कि यंग पीपल जो हैं वोट करें, यूथ जो है वोट करें इन दी अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन 7, वेयर वॉज दी सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड। तो ये हमें पता है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के कोस्ट से आगे जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ऑप्शन सी इज़ दी राइट आंसर। 8th क्वेश्चन देख रहे हैं हम,
तो आर्कियोलॉजिस्ट को एंशियंट कॉइन्स मिले हैं जो कि एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैन से लिंक करते हैं। तो ये डिस्कवरी कहाँ पे हुई है? तो आंसर है इसका तेलंगाना। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? तो इस साल का क्या थीम था वर्ल्ड हेल्थ डे का? आंसर है इसका ऑप्शन डी, माई हेल्थ माई राइट। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ न्यू AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जिसे कि लॉन्च किया गया है एज ए पोटेंशियल राइवल टू USA's डेविन AI? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, देविका। तो ये एक AI प्रोजेक्ट है। तो आज के क्विज़ के लिए इतना ही। So here's 2 questions for you so that you can check how much you remember from the last lecture. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द निकनेम गिवन टू साउथ कोरियाज रेकॉर्ड सेटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर? तो हमने पढ़ा था इसने एक रिकॉर्ड बनाया है खुद के ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ के। तो ऑप्शंस हैं आपके, द सुपर सन, के स्टार, आर्टिफिशियल सन या फिर हीलियम मेकर। तो कमेंट्स में आंसर करके बताएं आपको याद है तो। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो 2024 का अकॉर्डिंग टू दी फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट। ऑप्शंस हैं आपके, वॉरेन बफे, बर्नार्ड अर्नोल्ट, इलॉन मस्क एंड बिल गेट्स। तो कौन है इसमें से रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? तो आज के लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। दैट इज़ इट फॉर दी करंट अफेयर्स। आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ड्रॉप ए लाइक। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे।